नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सुनहरी रेत में बसी एक ऐसी प्रेम कहानी की जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे प्यार, जुदाई और अटूट यकीन ने मिलकर हर मुश्किल को पार किया। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, दो शाही बच्चों से। एक थी पुंगल की खूबसूरत और समझदार राजकुमारी मारू और दूसरे थे नरवर के नन्हे राजकुमार ढोला। उस जमाने की परंपरा के हिसाब से दोनों की शादी बचपन में ही कर दी गई, लेकिन शादी के फौरन बाद ढोला वापस अपने राज्य नरवर लौट आया। और जानते हैं, वो इतना छोटा था कि उसे अपनी शादी की कोई याद ही नहीं रही। फिर साल बीतते गए और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बड़े हो गए। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी दुनिया एक दूसरे से कह सकते हैं बिल्कुल ही जुदा होती चली गई। देखिए, एक तरफ मारू थी जिसका दिल प्यार से लबरेज था और वो हर रोज अपने पति का इंतजार करती थी। उसे पूरा यकीन था कि ढोला एक दिन जरूर लौटेगा। वहीं दूसरी तरफ ढोला था जो एक बहादुर राजकुमार तो बन गया, लेकिन उसे इस शादी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर दूसरी शादी भी कर ली थी। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ढोला की जो दूसरी पत्नी थी मालवनी, वो कहानी की सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आती है। अब मारू की जो उम्मीद थी, उसका सामना एक बहुत ही चालाक दुश्मन से होने वाला था। बेचारी मारू ने ढोला तक अपना संदेश पहुंचाने की ना जाने कितनी ही कोशिशें की, लेकिन मालवनी, जिसे ढोला को खोने का डर था, उसने हर एक संदेश को ढोला तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। वो किसी भी हालत में ये सच सामने नहीं आने देना चाहती थी। पर मारू ने भी हार नहीं मानी। जब मारू को समझ आ गया कि सीधे सीधे बात नहीं बनेगी, तो उसने एक बहुत ही अनोखा और असरदार तरीका अपनाया, संगीत का। उसने एक ढाडी, जो उस जमाने में लोक गायक और संदेशवाहक दोनों होते थे, उसे अपना दर्द एक गीत में पिरोकर ढोला तक पहुंचाने के लिए भेजा। और ये वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। एक साधारण सा गीत खोई हुई यादों की एक धुन बन गया। ढाडी की आवाज में इतना दर्द था कि ढोला का दिल पिघल गया। और जैसे जैसे वो उस गीत को सुनता गया, उसे धुंधली यादें, अपने बचपन की, शादी की यादें धीरे धीरे वापस आने लगीं। और फिर उसे सब कुछ साफ साफ याद आ गया कि मारू उसकी पहली पत्नी है और उसका प्यार कितना सच्चा है। वो पछतावे से भर गया और उसने फौरन मारू से मिलने की ठान ली। अब उसका इरादा पक्का था। उसने मालवनी के हर चाल को नाकाम किया और अपने ऊंट पर सवार होकर पुंगल के लिए निकल पड़ा। कई दिनों और रातों का मुश्किल सफर, विशाल रेगिस्तान को पार करके वो आखिरकार मारू के महल पहुंच ही गया। और वो पल, सोचिए जरा, जब मारू ने इतने सालों बाद ढोला को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बरसों का इंतजार आज जाकर खत्म हुआ था। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। घर लौटते वक्त एक और जानलेवा परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी उन पर एक मुसीबत आ पड़ी। नरवर वापस जाते समय एक डाकू ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले में मारू बुरी तरह घायल हो गई। मारू बेहोश हो गई और ऐसा लगने लगा कि शायद किस्मत को उनका मिलना मंजूर ही नहीं था। क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? ढोला का तो दिल ही टूट गया। वो रोने लगा, विलाप करने लगा कि किस्मत ने कैसा खेल खेला। अपनी मारू से मिलाया भी तो सिर्फ हमेशा के लिए खोने के लिए। लेकिन तभी, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, एक चमत्कार हुआ। कहीं से एक साधु प्रकट हुए और उन्होंने अपनी शक्तियों से मारू को दोबारा जिंदा कर दिया। और इस तरह हर मुश्किल और हर परीक्षा को पार करके ढोला और मारू के सच्चे प्यार की आखिरकार जीत हुई। ये कहानी हमें सच्चे प्यार का मतलब समझाती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो मुश्किलों, जुदाई और वक्त के बीतने के बाद भी नहीं टूटता और आखिर में जीतता जरूर है। तो ढोला और मारू अपने राज्य वापस लौट आए और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन उनकी कहानी एक बहुत बड़ी सीख छोड़ गई कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, एक सच्चा दिल अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद क्या आज के दौर में भी सच्चा प्यार जीत सकता है? सोचिएगा जरूर।